अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज जो है वो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अम, मैं मेरे से आप सब पूछते हैं कि अभी आप क्या करती हैं डोनेशन वग़ैरह में, या अगर आपने किसी की हेल्प करनी हो तो आप किस तरह करती हैं? तो जी, ये मैंने कॉपीज़ मँगवाई थी। मेरे हस्बैंड जिस स्कूल में पढ़ाते हैं यहाँ पे हमारे पास ना, है एक मतलब उनकी गवर्नमेंट जॉब है, तो वो स्कूल में जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पे बच्चों के पास जो है वो कॉपीज़ नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल है, तो आपको पता है गवर्नमेंट के क्या हालात होते हैं। तो मेरा था इरादा उन लोगों को, बच्चों को ना मतलब जुराबें, सॉक्स और जूते वगैरह लेके देने का। तो लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि कॉपीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास कॉपीज़ नहीं होती लिखने की, और बच्चे जो हैं वो लिटरली बिल्कुल 2-2 3-3 पेजेज़ लेके आते हैं, और एक-एक कॉपी जो है वो 3-3 4-4 बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं। इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट कॉपियाँ तो देती नहीं है, कॉपीज़ तो आपको खुद लेनी पड़ती हैं। तो मैंने अब यही सोचा है, मैंने कहा मैं ना हर मंथ जो मेरी होती है पैसे, उनमें से मैं बच्चों के लिए जो है वो कॉपीज़ वगैरह लेकर उन्हें दूँगी। तो ये मैंने अपनी तरफ से जो है वो दी है। तो मैं ये चाहती हूँ, अगर आप में से कोई इंसान उन बच्चों की हेल्प करना चाहता है, या आप चाहते हैं कि स्कूल में बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे कि सर्दी है और मेरा दिल है कि मैं नेक्स्ट जो है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लूँ, लाइक कोई सॉक्स वगैरह और जूते वगैरह। तो ज़ाहिर है बच्चे भी काफ़ी हैं, तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा अगर आप में से कोई करना चाहता हो हेल्प, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा था ना कि जब एक लड़की की शादी, तो उसके लिए काफ़ी औरतों ने हेल्प की थी, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो मैंने कहा चलें, अगर आप में से कोई हेल्प करना चाहता हो तो ज़रूर जो है वो इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बच्चों को जो है कापियाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं ज़रूर इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बच्चे बड़े खुश हुए थे, उन्होंने आके जब मुझे बताया कि बच्चों को जब मैंने कापियाँ दी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए, और मैंने बाकायदा उन्हें बताया कि आपके लिए स्पेशल ये कापियाँ हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बच्चों को बहुत खुश हुए थे बच्चे कॉपीज़ देख के। तो वो कह रहे थे कि मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। वीडियो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और अगर आप लोग जो है कुछ उन बच्चों के, मतलब ज़ाहिर है क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो बैग्स का भी मेरा बहुत होता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक-एक बच्चों को, क्योंकि वो बताते हैं मेरे हस्बैंड कि मतलब एक-एक घर से 2-2 3-3 बच्चे हैं। तो मैंने कहा चलें, अगर 4 बच्चे हैं और हम उनको 2 बैग दे दें, 1 बच्चा 2 बैग यूज़ कर ले, एक ही घर के अगर हैं तो तो ये भी सही रह जाता है। तो मैंने कहा अगर आप में से अगर कोई हेल्प करना चाहता हो, तो यकीनन आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ आप लोग जो है वो मुझे कह सकते हैं, जो भी व्हाटएवर आप लोगों ने जैसे भी आपने करना है। ख़ैर, आज मैं बना रही थी गुड़ आया हुआ था, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ तो आ गई हैं, तो ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा गुड़ लेके आए हुए थे। तो इनको मिला था, इनको दिया था किसी ने, बहुत ज़्यादा था, तो मुझे वो काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि वो तुम मुझे ना वो बना दो, गुड़ की क्या, गचक। हाँ, तो पिछले साल भी मैंने बनाई थी, बड़ी मज़े की बनी थी। और इस दफ़ा जो है मैंने सोचा चले, मूँगफलियाँ थी मेरे पास, तो मूँगफलियों की कर लेती हूँ। पिछली दफ़ा जो मैंने ना बादाम डाल दिए थे, तो वो बादाम वाली इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। मूँगफली हो, या फिर वो नहीं होते वो जो भुने हुए चने होते हैं येलो, वो हो, उसको कर लो या मूँगफली कर लो, ये 2 की मुझे अच्छी लगती है। तो ख़ैर मैंने इसमें मूँगफली डाली, और साथ में मेरे पास थोड़ी-सी सौंफ पड़ी थी, और मैंने साथ में सौंफ भी मूँगफली के अंदर ना थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी-सी, हल्का-सा टेस्ट आए, सौंफ डाल दी थी। वो मिक्स करके फिर मैंने उसके अंदर किया था। और साथ-साथ आप लोग देखिएगा कि मैंने किस तरह जो है वो बनाई है ये गच्चक। आप लोग किस तरह बनाते हैं? आप लोग भी अपना तरीका ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं तो बस सिंपली तरीके से बनाती हूँ, ठीक है ना? बहुत ही मेरा सादा-सा तरीका होता है ये गच्चक को बनाने का। तो ख़ैर, ये फिर जो है हम बना रहे थे, मैंने मूँगफलियाँ बनाई थी। ख़ैर जी, आज की वीडियो जो है ना वो बड़ी मुझे मोस्ट क्या कहते हैं डिमांडिंग वीडियो है। लोग मुझे अभी आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग मेरे बारे में बहुत बातें करते हैं। मेरे ख़िलाफ़ लोग बहुत बातें करते हैं। तो आप किस तरह मैनेज करती हैं जब आपके खिलाफ कोई बातें करता है? अच्छा, मैं आपको सच बताऊँ, जब स्टार्टिंग में, क्योंकि ज़ाहिर शादी से पहले तो आपको इतना नहीं होता कि आपके खिलाफ कोई बातें कर रहा है ये वो, क्योंकि ज़ाहिर शादी से पहले तो हमारा ये होता है ना कि एक लड़की हुई, कोई इज़्ज़त पे बात ना कर दे, कोई ये ना कर दे। तो वो एक अलग बात होती है, पता होता है कि माँ-बाप सँभाल लेंगे। अच्छा, शादी के बाद होता है कि मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, पूरी दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं, दुनिया अच्छी नहीं है। लोग
जिस तरह दिखते हैं, पनाहियत दिखाते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग वैसे होते नहीं हैं। लोग आपको प्यार, मोहब्बत ये सारा कुछ तो दिखा रहे होते हैं बट नहीं है, होता नहीं है। तो किस तरह और फिर पता क्या है, लोग जो आपके सामने आपके मुँह पे इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, इतनी अपनाहियत दिखाते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही आपके बारे में बहुत बातें कर रहे होते हैं। फेस पे वो आपके साथ इतने मीठे होते हैं कि लगता है यार इनसे अच्छा तो कोई है नहीं। अच्छा मुझे ये लगता होता था जब मेरे साथ कोई प्यार से बात करता था ना, तो मैं कहती थी यार मतलब ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छी है, तो मेरे ना हस्बैंड जो है ना उनको मैं कहा करती थी, मैं कहती ये तो बहुत अच्छी है ये वो, तो मुझे ना हँसते होते थे, कहते प्लीज़ खुदा का वास्ता है मरियम इतना अच्छा मत समझो किसी को। और फिर लिटरली मैंने जब आहिस्ता-आहिस्ता अपने बारे में बातें सुनना शुरू की, मुझे समझ नहीं आया कि लाइक यार मेरे साथ तो बहुत अच्छी थी ये आंटी, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी थी और मेरे साथ तो इतनी स्वीट थी। तो और सबसे ज़्यादा बातें ही इन्होंने मेरे बारे में की और इनफैक्ट यहाँ तक आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने कानों से मतलब सुनी बातें, जो लोग मेरे खिलाफ बातें करते हैं और मेरे फेस पे वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। शुरू में मैं रिएक्ट करती थी शुरू में, मतलब अपने आप को मैंने कहना कि यार मेरे खिलाफ कोई बात मत करो, क्यों कर रहे हो? क्या ये वो? और लिटरली आपको सच बताऊँ तो लोग मुकर जाते हैं भई, बात करके लोग ऐसे मुकर जाते हैं, बिल्कुल चिट्टा सफ़ा नहीं होता वो, तो लोग बिल्कुल इनकार कर देते हैं। तो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि इस चीज़ का हल क्या है? क्या करें? जब लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं तो इस चीज़ को किस तरह डील करें? क्या करें इस चीज़ को? ज़ाहिर-सी बात है जब आपके बारे में कोई आपके काम के बारे में या आपके बारे में कोई बेबुनियाद या फ़िज़ूल की बातें आपके बारे में कर रहा है, तो इंसान एक कहीं न कहीं जो इंसान है वो परेशान होता ही है। कहीं न कहीं आपको वो एक नेगेटिविटी जो होती है ना, वो कहीं न कहीं चुभ रही होती है, परेशान कर रही होती है। ये जो क्रिटिसाइज़ होता है पीछे बैक मतलब आपके पीठ पीछे बातें करना, आपको पीठ पीछे क्रिटिसाइज़ करना, आपके बारे में बातें करके मतलब क्या किस तरह इन लोगों को डील किया जाए, किस तरह इस नेगेटिविटी को हैंडल किया जाए। कुछ लोग हद से ज़्यादा इतना ज़्यादा आपकी बैकबाइटिंग करते हैं, इतनी ज़्यादा आपकी बैकबाइटिंग करते हैं, ज़ाहिर है जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं तो उनको पता होता है आप तक बात तो पहुँच जाती है। तो वो कुछ लोग जो होते हैं ना उनका इंटेंशन ये होता है आपके बारे में बातें करने का कि किसी तरह आपको नीचे गिराना है, किसी तरह आपको मतलब हमने बेसुकून करना है, नीचे गिराना है। यानी वो आपको कभी खुश नहीं देख सकते। वो आपके बारे में बातें करते हैं, उनको ये लगता है कि वो आपको मज़ाक बना रहे हैं, वो आपके बारे में बातें कर रहे हैं और पता नहीं आपको क्या मसला हो रहा है। हुँ? अब एक मेरी बात सुनिए, कोई बहुत दूर बैठा आपके बारे में बातें कर रहा है, आप अपने घर बैठी हैं, अपने कमरे में बैठी हैं, आपको कोई मसला हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा ना, वो वहाँ बैठी बातें कर रही है, करने दें। तो जब लोग जो हमारे बारे में बातें करते हैं ना पीठ पीछे से, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब तक वो बात हमारे तक नहीं पहुँचती, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अक्सर लोग आपके बारे में इसीलिए बातें करते हैं और उन्हीं लोगों के सामने आपके बारे में बातें की जाती हैं ताकि आप तक बातें पहुँचें और अक्सर आप तक बातें जानकर पहुँचाई जाती हैं। पता है आपको क्यों पहुँचाई जाती हैं? ताकि आप बेसुकून रहें। आप बेआराम रहें, आप हर वक़्त जो है वो मेंटली जो है वो डिस्टर्ब रहें। इसलिए आपको जो है वो आपको बातें पहुँचाई जाती हैं। अच्छा यहाँ मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि ये यहाँ पे ये मैंने जो है मेरे गुड़ को थोड़ा-सा पानी डालकर मैंने इसको कर लिया था और एक बात और है कि इसको पानी में थोड़ा-सा इसको डाल-डाल कर आप चेक करते रहना कि ये सख्त हो गई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इसका पानी खुश्क ना हो और आप इस नरम को ही जो है वो उतार लें नीचे और इसमें मुसलसल चम्मच चलता रहेगा, नहीं तो गुड़ नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। तो इसके अंदर मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है और जब इसका थोड़ा-सा कलर चेंज होगा और जब ये पानी में डलेगा और पानी के बाद आपने देखा होगा कि मैं बार-बार पानी में डाल के चेक कर रही थी। जब ये कड़क हो गई, पानी में डल के मैंने निकाला और ये कड़क हो गई तो इसमें ये फुली रेडी हो चुकी है। तो ख़ैर इसको इस तरह डाल कर रख देना है और एक बात का एहतियात रखना है कि इस जब ये थोड़ा-सा ऊपर से खुश्क हो जाए ना, मतलब थोड़ी-सी जम सी जाए, इसको फ़ौरन से आपने पलट देना है। मेरे से ये हुआ था कि मैंने इसको बहुत जल्दी नहीं पलटा था। मैंने इसको इसी तरह पंखा चला के रख दिया और ये काफ़ी ज़्यादा
ट्रे के साथ जम गई और फिर बाद में मुझे इसको छुरी से, चम्मच से बहुत मुश्किलों से मुझे उसको खाना पड़ा। आप ये है कि फुली अभी 5 मिनट लगेंगे लिटरली, आपने इसको पलट देना है क्योंकि ये एक वो बन जाएगी, कह दें कि जम जाएगी, तो इसको ये ईज़िली, इसके नीचे मैंने घी लगाया हुआ है, ये ईज़िली पलटी जाएगी। ख़ैर, तो फिर हम बात कर रहे थे यार, देखो लोग आपके पीछे जो बातें करते हैं ना, वो मोस्टली इसीलिए की जाती हैं ताकि आप तक बातें पहुँचे। आप तक बातें पहुँचेंगी, आप परेशान रहेंगी, आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगी कि हाय मेरे बारे में ये बातें हो रही हैं, हाय मेरे बारे में वो बातें हो रही हैं। सबसे पहले कभी आपने ये नोट किया है, जो आपके बारे में पीठ पीछे बातें की जाती हैं, मोस्टली वो बातें झूठ होती हैं, उनमें सच्चाई नहीं होती। और मुझे जब बातें पता चलती थी, लिटरली जब मुझे पता चलती थी कि मेरे बारे में ये बात हो रही है, मेरे बारे में ये बात हुई है, मेरे मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के बारे में ये बात हुई है, तो मतलब लाइक मुझे पता होता था कि वो बात 110% झूठ होती थी वो बात। उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं होती थी, 1% सच्चाई नहीं होती थी। वो सिर्फ़ हवाबाज़ी होती थी क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है हवा में तीर छोड़ना, हवाबाज़ी करना, कहानियाँ गढ़ना। कुछ लोगों को आदत होती है बैक बाइटिंग करने की, तो उन्होंने करनी ही करनी है, वो झूठ बोलते हैं। तो कुछ लोगों में ना झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है और मुझे मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग टकर चुके हैं कि जो इंतहा दर्जे का झूठ बोलते हैं। अल्लाह की कसम, मैं समझ नहीं आती यार लोग क्यों झूठ बोलते हैं। तो ख़ैर, मुझे पता होता था कि मेरे बारे में ये बात झूठी है, झूठ बोली गई है। तो मेरी आदत होती थी पहले, अब नहीं, पहले, कि मैं उसको सच समझ, नहीं, 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 ऐसा तो हुआ ही नहीं है, ये झूठ है। मतलब यार वो झूठ बोल रही है औरत, आपको पता है कि ये झूठी बात है, उसकी तो आप फ़िक्र ही मत करो, उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसने झूठ क्यों बोला है आपको पता है? उसने झूठ इसलिए बोला है ताकि ये बात हो, सबके सामने हो, आपको हो और अगली बंदी इनकार कर दे, मैंने तो ये बात की ही नहीं। और मोस्टली ऐसा होता था, मैं जाके कह देती थी और अगली बंदी मुकर जाती थी, मैंने तो बात ही नहीं की और मैं इधर से मुँह देख रही होती थी, व्हाट? यार मुझे पता चली है। तो लाइक ऐसे ये है कि यार अब होता था कि यार कैसे इसको डील करें, क्या करें? तो अगर तो कोई आपको बात पता चली है, बात हुई है और आपको लग रहा है कि यार, आपको पता है कि यार ये बात, इसमें कहीं न कहीं सच्चाई है, ये बात इस तरह नहीं थी, ये गलत बताई गई है। तो आप ज़रूर उसको क्लियर कर दें, अगर आपसे पूछा जाए तो उसको क्लियर कर दें। अगर आपके सामने कोई बात करे कि भई हमने सुना है तुम्हारे बारे में ऐसे, तो आप नहीं, नहीं ऐसे-ऐसे नहीं था जी, ऐसे था, दैट्स इट, ठीक है? अगर आपसे कोई ये बात कह रहा है कि देखिए हमें पता चली है, बात ऐसी हुई है और बात वो 110% है ही झूठ, उसका कोई सर-पाँव नहीं है। तो आपको उसको क्लियर करने की क्या ज़रूरत है? आप बल्कि उसको हँस कर ख़त्म करें। आपके भाई, मुझे, मेरे पास जवाब नहीं है कि मैं इस फ़ज़ूल, इस वाहियात बात का क्या जवाब दूँ। यकीन मानिए, आपको मैं एक बिल्कुल बहुत मज़े की बात बताती हूँ। मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी को ना अभी तकरीबन महीना हुआ था मेरे, तो हो जाती है हस्बैंड वाइफ में हल्की-फुल्की अनबन हो जाती है। तो मेरे और मेरे हस्बैंड में भी हल्की-फुल्की अनबन हो गई। अनबन उस टाइम हो जाती है ना कि मतलब शुरू-शुरू में थोड़ा वाइफ़ नखरे करती है, हस्बैंड, तो बस मेरा भी थोड़ा-सा मूड ऑफ हो गया। वही अनबन, मूड ऑफ होने में। तो अच्छा, उस बात को ज़ाहिर है जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो लोग आप पे नज़र भी रखे होते हैं, तो बस यही था। तो उस बात को लिटरली ऐसे ट्विस्ट दिया गया कि लाइक बहुत ख़तरनाक, उस तरीके उस बात को ना आगे जाके बयान किया गया। बहुत ही इंतहाई ख़तरनाक, लाइक मैं आपको बता नहीं सकती, इंतहाई ज़ुल्म वाला उसको बयान किया गया। लाइक आई एम श जब मुझे वो बात बाकायदा, मुझे नेक्स्ट डे कॉल्स आती हैं, पूछा जाता है कि लाइक हमें पता चला ये हुआ है, हो ये, लाइक आई एम शॉक्ड। मैंने कहा व्हाट? भैया लाइक मुझे समझ नहीं आई। मैंने अपने हस्बैंड को, मैंने कहा ये कब हुआ है कि मतलब आपने मुझे ये कहा, वो कहा, मतलब लाइक बहुत ही को ख़तरनाक नक्शा, कह दो कि डंडों सोटों से लाइक मैं हँस भी रही हूँ और मैं शॉक्ड हूँ और मैं देख रही हूँ कि यार मतलब क्या है ये? तो वो मुझे कह रहे थे, उन्होंने ना मेरी तरफ देख के हँस के कहा, अभी तो मतलब तुम पार्टी शुरू हुई है, अभी तो तुम्हारा वेलकम हुआ है, ये मैं हँस रही, मैंने कहा लाइक ये मतलब इतना बड़ा झूठ? तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो हँस रहे थे, मतलब उस दिन वो ऐसी बात है जो मुझे कभी भी नहीं भूलेगी। ख़ैर, उसके बाद वो थी पहली बात, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता टाइम गुज़रा और मुझे अपने बारे में ऐसी झूठी अफ़वाहें सुनने को मिलती रहीं, ये वो। फिर मेरे बच्चे हुए, मुझे उनके बारे में अफ़वाहें मिलती रहीं। तो पहले-पहले मैं बड़ा रिएक्ट करती थी, मैं आपको सच बताऊँ, कि यार मेरे बारे में बात की थी की
क्योंकि मेरे पे बहुत। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि यार ये तो बात जान की होता है भाई काम। ये काम ही इसलिए होता है ताकि मुझे डिस्टर्ब कर सकें, और मैं डिस्टर्ब हो जाती थी। अब आपके बारे में पीठ पीछे आपकी बातें क्यों की जाती हैं? आपके बारे में इसीलिए बातें की जाती हैं ताकि आप जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं, और आप हो जाती हैं डिस्टर्ब। ठीक है ना? आप डिस्टर्ब हो जाती हैं। झूठी बातों को कभी भी उन बातों पे सफाई देने मत खड़े हो, ये बात मेरी हमेशा याद रखें। आप अपने बारे में अगर कोई झूठ बात सुने और आप उस खड़ी हो गई उसके बारे में सफाई देना, तो अगर आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा, ठीक है ना, अगर कोई पूछे तो हाँ आप कह दें नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट ये सिर्फ झूठ बात है। अगर आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा और देन आप फिर भी उस बात की सफाई देने के लिए खड़ी हो गई हैं, तो आपसे बड़ी बेवकूफ़ कोई नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। क्योंकि वो लोग यही चाहते थे जिन्होंने आपके बारे में बात की कि आप रिएक्ट करें। खामोशी बेस्ट आंसर होती है। अक्सर जो खामोशी होती है ना, यानी जब आप उनकी झूठी बेबुनियाद बातों का कोई जवाब नहीं देते या कोई भी रिएक्ट नहीं करते, तो उनकी जो आग होती है ना वो खुद ब खुद ठंडी हो जाती है, खुद बुझ जाती है। क्योंकि जो उन्होंने आग लगाई होती है ना झूठ बोलकर, वो अपने आप आग बुझ जाती है लिटरली। तो बेस्ट आंसर होता है खामोशी। कोई रिएक्ट मत करिए, नो रिएक्शन, बिल्कुल भी नहीं। तो जब से मैंने ये वाला तरीका अपनाना शुरू किया ना, मैं रिएक्ट ही नहीं करती। आई नो, आई नो। देखिए एक बात याद करें, एक बात हमेशा याद रखें, उन्हीं के खिलाफ बातें होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ होता है, जो कोई ना कोई, जिनके अंदर कोई टैलेंट हो या जिनमें कुछ ना कुछ ऐसा खूबी होती है जिसकी वजह से लोग उनसे उनके बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो यकीनन आप में भी कोई ना कोई ऐसी खूबी है, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से लोग आपसे जलते हैं और बेबुनियाद झूठी बातें करते हैं, वरना तो लोगों को क्या पड़ी है। हुँ? तो मैं आपको बताऊँ, आप में कुछ ना कुछ यकीनन ऐसा होता है कि लोग आपके बारे में जो है वो बात करते हैं। तो मुझे पता है, आई नो कि मेरे मेरे अंदर है कुछ ना कुछ, वरना तो लोगों की एवी नहीं जलती भाई, लोगों को एवी नहीं आग लगती। तो लोग आपको हँसता नहीं देख सकते, लोग आपको आपके हस्बैंड के साथ 2 घड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए नहीं देख सकते, ये बात भी याद रखें। तो खामोशी इसका बेस्ट आंसर होती है। खामोशी बेस्ट टू बेस्ट आंसर होती है। लोगों को बिल्कुल रिएक्ट मत करें, लोगों की फ़िज़ूल बकवास पे रिएक्ट मत करें, बंद कर दें। लोग खुद ब खुद हट जाएँगे, ठीक है? लोग लोग पता है आपको क्यों बातें करते हैं आपके बारे में? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अपना कुछ होता ही नहीं, उन्होंने कभी कुछ अचीव ही नहीं किया होता, उनकी लाइफ में कभी कुछ होता ही नहीं है। और अक्सर लोग तो ऐसे होते हैं बेचारे जिनकी ज़िंदगी झूठ में गुजरी होती है। अक्सर औरतें ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने घर में ही झूठ देखा होता है, इसलिए फिर वो आगे जाके क्या करती हैं, झूठ बोलती हैं, झूठी बातें करती हैं, बेबुनियाद लोगों पे कहानियाँ घड़ती हैं, बातें करती हैं। तो यार आप रिएक्ट मत करें, बिल्कुल साइलेंट हो जाएं। आपको किसी को कोई सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोगों को जवाब देंगी, लोगों को सफाइयाँ पेश करेंगी, उतनी आप गलत साबित होंगी। फिर एक और बात होती है, आपको किसी थर्ड पर्सन ने बताया आके, दूसरे बंदे ने या थर्ड पर्सन ने, कि तुम्हारे बारे में उसने ये बात की है मुझ पे। आप बेवकूफ़ों की तरह जाके उस बंदे के सामने बैठ गई, मुझे पता चला है तुमने मेरे बारे में ये बात की है। आपको क्या लग रहा है वो मानेगी? जिसने आपके बारे में बात की वो इंसान मानेगा? कभी भी नहीं मानेगा यार, क्या हो गया? और ये बेवकूफ़ी ना मैं कर देती थी अक्सर। मुझे पता चलता था ना मेरे बारे में ये बात की है, मैं अगले बंदे के जाके ना सामने बैठ जाती, अच्छा आपने मेरे बारे में ये बात की है, मुझे पता चला है। अ, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी भई, उसने मानना है, उसे तो कभी भी नहीं मानना, उसे कहाँ मानना है, उसने कभी भी नहीं मानना। तो फिर मुझे ऐसे से चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार ये झूठ बोलते हैं, ये आंटी या ये बाजी या ये जो भी है व्हाटएवर, ये झूठ बोलती है। तो फिर मुझे मैं कहा भाई कसूर इनका नहीं है, ये तो बेचारी नेचुरली तौर पर झूठी है, लायर है। तो मुझे इग्नोर मैंने करना शुरू कर दिया। पता है क्या होता है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों पर मत ज़ाया करें,
क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो चाहते हैं कि 24 घंटे इनका ध्यान इनका हमारी तरफ ही बना रहे, बस 24 घंटे इनका ध्यान हमारी तरफ बना रहे, हम कोई ना कोई कहानी घड़ दें, हम कोई ना कोई इनके बारे में बात कर दें, फैमिली के बारे में ऐसी बात मशहूर कर दें कि लोग इनके पास आएँ, पूछें, ये करें, वो करें। तो ये लोग जस्ट आपको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करना चाहते हैं, अदरवाइज़ इनका और कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि इनका अपनी लाइफ में तो कुछ होता नहीं है, इसलिए आपको बेचारों को टारगेट कर रखा होता है, तो करने दें। कब तक आपको टारगेट करेंगे? जब आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो पीछे हट जाएँगे। तो नो रिस्पॉन्स, साइलेंट बेस्ट आंसर होता है, ये बात याद रखें। अपने मकसद पे फ़ोकस करें और किसी चीज़ पे फ़ोकस मत करें। जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था और ऐसा-ऐसा जब ये लोगों को मतलब रिवील हुआ, मेरा ऐसा-ऐसा चैनल लोगों को पता चला, तो मतलब आपको क्या लगता है कि मेरा ये चैनल सबको हज़म हो गया था? नहीं भई, लोग, आपको एक बात बताऊँ, लोग आपको, मैंने आपको पहले भी बताई है ये बात, कि लोग आपको कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते। आप अपनी लाइफ़ में कुछ अचीव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ़ में कुछ कर रहे हैं अच्छा, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ऑडियंस है, मुझे इतने कमेंट्स आते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मुझे अच्छा बोलते हैं कमेंट्स में, ये बात बहुत से लोगों को नहीं होती हज़म, आई नो। अरे भाई, अपने छोड़ो, आप यकीन मानो, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं यहाँ पे नाम नहीं मेंशन करूँगी, एक यूट्यूबर है, उन्होंने ना बहुत पहले मेरे बारे में एक वीडियो भी बनाई थी। आई डोंट नो आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, मुझे नहीं पता। लेकिन अब उन्होंने वो वीडियो जो है, आई थिंक उनके व्यूज़ वगैरह का कोई था या व्यूज़ नहीं आए, क्या सिलसिला हो गया, तो उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दी। उन्होंने अच्छा, उसके अंदर वो मेरे बारे में ऐसे बातें करी हैं जैसे पता नहीं वो मेरी कोई सगी रिश्तेदार है। जैसे कोई रिश्तेदार नहीं होते, टॉक्सिक रिश्तेदार आपके ऊपर खुन्नस निकाल रहे होते हैं। तो जब मैंने उस वीडियो का ना मुझे किसी ने लिंक भेजा था। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, जब मेरी स्टार्टिंग में वीडियोज़ वायरल होना शुरू हुई थी ना, तब की बात है ये। तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो लाइक मैं हँसी भी, और मैंने कहा यार, मतलब ये मेरे पे ये तो ऐसा बोल रही हैं जैसे पता नहीं मैं इनके घर रहती हूँ या मैंने क्या कर दिया है। ये तो ऐसी हो गई हैं जैसे कोई मेरी मतलब क्या कहूँ, अब मुझे समझ नहीं आया। तो ना मैं इतना हँसी, उनका ना बाकायदा, मुझे आप यकीन मानिए, उनका मुझे डीएम भी आया। इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि मैंने आपके बारे में वीडियो बनाई है, ये वो। तो मैं इतना हँसी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अब क्या करूँ, अगर आपने मेरे बारे में वीडियो बनाई है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ बताएँ? तो मतलब उनको था मैं पता नहीं क्या रिएक्ट करूँगी या क्या कहूँगी, ये वो, और उनको आगे से ये था कि मैं वो मेरे स्क्रीनशॉट लेकर और जी अपनी वीडियो में दिखाएँगी, ये वो, मतलब अजीब ही औरत थी, आई डोंट नो, मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे लूँगी, चैनल उनका अब भी चल रहा है। तो ख़ैर मैंने उनको कोई रिएक्ट नहीं दिया, मैंने उनको जस्ट यही कहा, मैंने कहा देखिए जी, आपका चैनल है, आप जो मर्ज़ी करें, मैं तो कुछ नहीं कह सकती, बाकी आपका काम है, आप जो कर सकती हैं करें, आई डोंट केयर। तो मैं बहुत उनके बारे में हैरान भी थी। मैंने कहा यार देखो ज़रा, लोग किस तरह, क्योंकि लोग, मैंने आपको बताया ना, मैं उन ऐसे-ऐसे लोग मुझे डीएम्स करके हसद दिखा रहे होते हैं जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ लिटरली। मुझे पता भी नहीं है ये कौन है, क्या है? कोई औरत जो पाकिस्तान से भी बाहर कितने मीलों दूर बैठी है मेरे से, लाखों मीलों दूर। वो औरत मुझे बोल रही है कि मुझे वीडियो बनाती हो, ये है वो। लाइक मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, हू आर यू? हो कौन? तो खुद सोचें कि फैमिली में कितनी लोगों में हसद और जलन होती होगी। तो लोग आपको तरक्की करता नहीं देख सकते, एक बात याद रखें। आपकी सक्सेस, आपका वर्क फ़िज़ूल लोगों की फ़िज़ूल बातों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन लोगों की बातों पे, लोगों के उस पे रिएक्ट मत करें, अपने काम पे फ़ोकस करें। अगर आपके साथ कोई इंसान खड़ा है, तो ये बहुत बड़ी ताकत है। पूरी दुनिया भी आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी ना, और वो एक इंसान आपके साथ खड़ा है, तो बस। तो मेरा भी यही है कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड खड़े हैं, मुझे नहीं है। मेरी पूरी दुनिया ख़िलाफ़ हो जाएगी ना, जब तक मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। जी हाँ, तो मतलब आपको, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान आपको मिल जाए ना मोटिवेट करने वाला, तो यकीन मानिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है। खैर, तो कोई बात नहीं, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है मोटिवेट करने वाला, तो मैं हूँ ना, आपकी बहन है। तो बस मैं आपको इसी तरह हमेशा मोटिवेट करती रहूँगी। तो अपने काम पर तवज्जो दें। अपने आपकी कोई बात नहीं, अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, या आप ज़िंदगी में आप कोई वर्क नहीं कर रही, या आप कोई कुछ नहीं कर रही, तो आपकी लाइफ है।
अपनी लाइफ पे तवज्जो दें, अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो दें, लोगों को इग्नोर करें, लोगों की बातों को इग्नोर करें। आप लोगों के मुँह बंद नहीं करवा सकते, ये बात याद रखें। और मैं ये बात गारंटी, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता ये बात, कि मैं लोगों के मुँह बंद नहीं करवा सकती। मुझे मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा ये बात की थी, जब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैंने अपने बारे में बातें सुनना शुरू कर दी, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि लाइक क्यों क्यों? तो मेरे हस्बैंड ने यही बात मुझे कही कि मरियम, तुम लोगों का मुँह बंद नहीं करवा सकती। लोग जलते हैं, लोग आपसे हसद करते हैं, तो आप लोगों का मुँह नहीं बंद करवा सकते। तो इसलिए छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या बातें करते हैं, ये चीज़ सोचना छोड़ दें। अपनी एनर्जी फ़िज़ूल चीज़ पे ज़ाया करना छोड़ दें। उन लोगों से दूरी इख्तियार कर लें जो मुसलसल आपसे, आपके बारे में नेगेटिव बातें फैलाते हैं। और मैंने यही किया है। मैंने पता क्या किया है? मैंने अपनी लाइफ़ में ना उन लोगों से दूरी इख्तियार करने लगी। यार भाड़ में जाएँ ऐसे रिश्ते, भाड़ में जाएँ ऐसी रिश्तेदारियाँ जो आपके बारे में मुसलसल नेगेटिव बातें कर रहे हो, और आप उनके साथ बैठ रही हैं, खी कर रही हैं, हँस रही हैं, बोल रही हैं कि भई दुनिया क्या कहेगी? क्या मतलब दुनिया क्या कहेगी? ये वही औरतें हैं जिन्होंने आपके बारे में गंद फैलाया हुआ है, जो आपके पीठ पीछे इतनी आपके बारे में बातें करती हैं, जो आपकी बुराई करती हैं, आपके बच्चों के बारे में बातें करती हैं, आपके हस्बैंड के बारे में बातें करती हैं, आपके बारे में झूठी बातें करती हैं, ये वही हैं। और आप उन्हीं के साथ बैठ के हँस रही हैं सिर्फ़ इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी? अरे व्हाट! क्या ये क्या स्टैंडर्ड है आपका? दुनिया कुछ नहीं कहेगी, दुनिया यही कहेगी, देखो अपने लिए खुद नहीं। और फिर आप कहती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते। आप कहती हैं कि कोई हमारे लिए नहीं बोलता। आप अपने लिए खुद स्टैंड लेती हैं? आप अपने लिए, आपने उन नेगेटिव लोगों से दूरी इख्तियार की है जो आपके लिए मुसलसल गंद बोलते हैं, जो आपको मुसलसल क्रिटिसाइज़ करते हैं? नहीं। ठीक है, हमारी फैमिली में बहुत सी ऐसी आंटियाँ होती हैं जो आपको पसंद नहीं करती, जो आपके बारे में बुरा बोलती हैं। मैं जानती हूँ, मेरी हैं आंटियाँ हैं कुछ, आई नो। मुँह पे मेरी बहुत मीठी होती है, मेरे साथ ऐसी होती हैं कि जैसे उनसे ज़्यादा मेरा ख़ैर-ख़्वाह कोई है ही नहीं उनसे बड़ा। मतलब बहुत बहुत बड़ा प्यार मोहब्बत दिखाती हैं, लेकिन पीठ पीछे वो मेरे मेरे बारे में बहुत बुरा बोलती हैं, आई नो। बहुत ज़्यादा बुरा बोलती हैं मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मुझे, आई नो, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ उन लोगों को सलाम करती हूँ, मैं इससे ज़्यादा उन लोगों के साथ ना ज़्यादा बैठना पसंद करती हूँ, ना उन लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद करती हूँ, दैट्स इट, बात ख़त्म। बात ज़्यादा किसी के साथ बैठो मत, दूरी इख्तियार कर लो। रिश्ते ख़त्म नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे रिश्ता ख़त्म कर दो, दूर ये हो जाओ, वो नो। लेकिन आप एक बाउंड्री सेट कर सकते हो, आप उनसे दूरी इख्तियार कर सकते हो। आप जो उनके साथ बैठते हैं, हँसते हैं, तो आप कह सकते हैं यार मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मेरे बारे में जो इंसान ऐसी बातें करता है और मैं उसी के साथ बैठ कर हँसूँ, बोलूँ आई डोंट लाइक, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, बात ख़त्म। हुँ? तो अगर आपके बारे में कोई गलत बोलता है, आपके बारे में कोई गलत बातें करता है, तो आप जा के उनके पास बैठती हैं, हँसती हैं, बोलती हैं, पर तो फिर फ़ायदा। मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ती होती थी, तो वहाँ क्लास में एक लड़की थी, मैं आपको सच बताऊँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी वो, बहुत अच्छी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई शुरू में ही। ज़ाहिर है जब आप यूनिवर्सिटी जाती हैं नई-नई आपके, तो वो मेरी हॉस्टल फ़ेलो भी थी, और बाय चांस ऐसा था कि वो उसका और मेरा हॉस्टल भी एक था, तो हमारा आना-जाना भी, रास्ता भी एक होता था। तो अच्छा, आप लोग मुझसे पूछते हैं, आप ही कौन-सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं? तो मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। आप लोग सब मुझसे पूछते हैं, तो जी हाँ, मैं रेगुलर पढ़ी हूँ और मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ और वहीं पे हॉस्टल में रहती होती थी। और चलो हॉस्टल का नाम फिर बताऊँगी कभी। ख़ैर, तो मुझसे मतलब वो उस बंदी ने मुझे शुरू-शुरू में, मुझे हुआ हमारा एक सेमेस्टर, बहुत अच्छी दोस्ती रही है। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे बातें पता चली कि यार ये मेरे खिलाफ़ बातें करती है, मेरे पास बैठकर मेरे ही खिलाफ़ बातें करती है, मेरी ही बैकबाइटिंग करती है। तो मैंने उस बंदी से दूरी इख्तियार कर ली। मुझे अच्छा नहीं लगा। वो मुझे बोलती थी, मैं कहती थी यार तुम मेरे बारे में बातें करती हो। नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके बारे में बातें करता है वो कभी भी आपके फेस पे नहीं मानता। तो बस ठीक है, मैंने अपना सर्कल चेंज कर लिया। आप बहुत है यार, दुनिया कोई बात नहीं, आप अपना सर्कल चेंज कर लें, अपनी फ्रेंड चेंज कर लें। आपके बारे में कोई बैकबाइटिंग करता है तो चेंज करें, फ़ौरन से पहले दूरी इख्तियार करें। रिश्ते ऐसे होते हैं, बाउंड्री सेट करें। अगर आपके बारे में कोई बैकबाइटिंग करता है, कोई आपके बारे में बुरी बात कर रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, मुसलसल आपको जो है आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, यार उससे दूरी इख्तियार करें। मैं आपसे बस इसका बेस्ट हल यही होता है कि उससे बाउंड्री सेट कर लें। फिर आप कहती हैं कि मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, आप खुद अपने लिए स्टैंड लें ना। आप खुद दूर हो, लोगों को पता चले हाँ,
बीच में घर जाए, दूर हुई है। मुझे इंतहाई बुरे लगते हैं। यकीन मानिए मैं अपनी आँखों के सामने ऐसे लोग देखती हूँ। पीठ पीछे मुझ ऐसी एक दूसरे को बुरा कह रहे होते हैं, यकीन मानिए हद होती है बुराई। और मुँह पे वो ऐसे मीठे होते हैं, नहीं उन्हें देखो, हैं! यार ये तो इतनी बुराई कर रही थी इसकी और अब देखो उसके साथ कितना हँस बोल रही है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं और मुँह पे एक दूसरे के साथ मीठे होते हैं। यार ये कहाँ की वो है? ऐसी मुनाफ़िक़त, ऐसे दोगलापन मुझे अच्छा नहीं लगता और ना मुझे पसंद है। मैं कहती हूँ ऐसे दोगले लोगों से मिलना। इमोशंस को कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। अपना गुस्सा, अपना एंगर इशू, अपने इसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि गुस्से में आकर कोई भी गलत कदम मत उठाएं। आपको पता है मुझे ना शादी से पहले भी और बाद में मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, यकीन मानिए आप। मैं इतनी गुस्से वाली थी कि मैं बस आप पूछे मत, मैं बहुत गुस्से वाली थी। लेकिन मैंने अपने आप पे इतना कंट्रोल किया है, अपने आप पे इतना कंट्रोल किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतना शदीद गुस्सा आता था कि जब तक मैं अपना मतलब मुझे सैटिस्फाई नहीं मैं हो जाती थी, मैं तब तक अगले बंदे को टीज़र करती रहती, तंग करती रहती थी कि मैं क्यों नहीं सैटिस्फाई, मतलब मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होता था जब तक। मैं इतना अगले इंसान को तंग करती होती थी। तो मैंने अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है। यार आप जो है ना, अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। आप किसी पे गुस्से में मत बोलें कि बाद में आपको पछतावा हो गया, यार मैंने क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्या मैंने ये कह दिया। नहीं, ठीक है। ठीक है, आपको गुस्सा आता है जब हम सुनते हैं ना कि हमारे बारे में किसी ने गलत बोला है, तो नो डाउट बहुत गुस्सा आता है हमें। हम बता नहीं सकते, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हमें जितना शदीद गुस्सा आता है जब हमें पता चलता है। स्पेशली मुझे तो, मैं यकीन मानिए जब मुझे पता चलता था ना मेरे बारे में कुछ झूठी बात मैं अपनी सुनती थी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मेरा दिल करता था उस वक्त जाके ना उस औरत का मुँह नोच लूँ जिसने मेरे बारे में ये बात की। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, नहीं, वो बंदी चाहती यही है। उसने अगर मेरे बारे में झूठी बात की है, या वो बंदा मतलब इंसान वो यही चाह रहा है कि मैं आऊँ और आके मुँह नोचूँ, बात करूँ, लड़ाई झगड़े करूँ। तो इसलिए कुछ लोगों की लाइफ़ जो होती है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, उनकी ज़िंदगी में ना कुछ ख़ास नहीं होता, कुछ ख़ास नहीं होता। उनकी लाइफ़ सिर्फ़ ये इर्द-गिर्द चल रही होती है कि उन्होंने लोगों के बारे में बात करनी है। आप नहीं है तो कोई और होंगे। यानी उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ बुराई है। यहाँ तक कि मैंने ऐसे मियाँ-बीवी भी देखे हैं जो सिर्फ़ दूसरों की बुराइयाँ करते हैं। हर वक़्त, दिन हो, रात हो, उन्होंने हमेशा बैकबाइटिंग करनी है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसकी बैकबाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें करनी है। अपने सगों को नहीं बख्शते पीछे बुराइयाँ करने से, उनकी तक इतनी बुराइयाँ करते हैं, तो आप क्या चीज़ हैं? तो यार खुद उनका गुज़ारा ही नहीं होता लोगों की बातें किए बगैर। तो मैंने देखे हैं, ये वो लोग होते हैं कि अगर इनकी लाइफ़ में ना, मतलब लोगों की बातें ये नहीं करेंगे तो इनकी लाइफ़ में कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी लिटरली इनकी लाइफ़ में नहीं बचेगा कि ये लोगों के बारे में बातें नहीं करेंगे। इन्होंने लोगों के बारे में बातें करनी है तो इनकी वैल्यू एक दूसरे की नज़र में होती है, मियाँ-बीवी। अदरवाइज़ ठेंगा, एक दूसरे को पूछे भी ना ये, अगर ये लोगों की बातें ना करें। हुँ? तो लोगों की, अब आप कहेंगे भई हर कोई करता है मियाँ-बीवी, नहीं भई, हर मियाँ-बीवी नहीं करते सबकी बुराई, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हम लोग ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम इंसान में ना ये चीज़ बहुत होती है, हम जैसे होते हैं हमें लगता है अगला बंदा वैसा है। नहीं, वैसा नहीं है। हर हर मियाँ-बीवी बुराई नहीं करते, मैं आपको बताऊँ। सब मियाँ-बीवी आपस में बुराई नहीं करते लोगों की। क्योंकि ठीक है, कभी कोई पॉइंट आता है इंसान कर लेता है, मैं ये नहीं कह रही, कभी किसी की बात कर लेता है, लेकिन हर जो इंसान है या हर मियाँ-बीवी आपस में बुराई नहीं करते। तो यार इन लोगों की ज़िंदगी में मकसद कोई नहीं होता, इन्होंने सिर्फ लोगों की बैक बाइटिंग करनी होती है, इधर बैठे उधर, तेरे मुँह पे तेरे, मेरे मुँह पे मेरे, इनका ये हाल होता है। तो आपने जज़्बात से नहीं, आपने ठंडा होकर, ठंडे दिमाग से सोचना, जज़्बाती होके नहीं सोचना, ठीक है? हमेशा अगर आप कभी अपने बारे में कुछ गलत सुने, तो अगर आपको लग रहा है कि ये झूठ है, तो उसको इग्नोर करो, दफ़ा करो। हुँ? अगर आपको लग रहा है कि यार बात सच है लेकिन बात को तोड़-मोड़ कर बयान किया गया है, तो आप ज़रूर, मतलब मैं ये नहीं कह रही सफाई दो लोगों के सामने, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको कहो, अदरवाइज़ यार बात ऐसी नहीं थी, ऐसे बात है, ठीक है? तो
इस ये तरीका होता है। ये नहीं होता कि आपको अपने बारे में कुछ सुना है और जाके अगले बंदे का गिरेबान पकड़ लिया, नो, ऐसे नहीं होता। जवाब देना भी सम टाइम ज़रूरी होता है, लेकिन जवाब देने का एक तरीका होता है, एक वक़्त होता है। जवाब देने का ये तरीका है कि जब अगर आपको लगे कि आपके जो आप काम कर रही हैं उसके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ रहा है, ठीक है? तो देन आप फिर एक कामली, मतलब बिल्कुल काम रिलैक्स होकर अगले बंदे से बात कर सकती हैं। देखो भई, तुम्हारी बातें करने से मेरे काम पे असर पड़ रहा है, ठीक है? मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या मेरी सोसाइटी में ये वो, सोसाइटी का खैर तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये है कि मेरे वर्क पे असर पड़ रहा है, या मैं, तो आप फिर बात कर सकती हैं। लेकिन अगर आप देख रही हैं कि यानी अगले बंदे की बात फ़िज़ूल बकवास करने से आपकी लाइफ़ पे कोई असर नहीं पड़ रहा, बात ख़त्म। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक बंदे की बैकबाइटिंग करने से आपके हस्बैंड आपसे बदज़न हो रहे हैं, या वो आपसे आके लड़ रहे हैं, तो आप उनसे कह सकती हैं, भई क्यों मेरे हस्बैंड से बातें कर रही हो? मुझे, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही है, या हमें हमारा रिलेशन ख़राब हो रहा है, कर सकती हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, हम जो अगले बंदे होते हैं ना, जब उन्हें ये बात पता चल जाती है ना कि हमारी बुराई करने से अगले बंदे की ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है, तो वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यार हम इसे दबा, मतलब हम लोग इसे वीक कर रहे हैं, हम हमारी चाल सही चल रहे हैं। तो यानी अगले बंदे जो हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो उनका मकसद पूरा हो रहा था कहीं न कहीं। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग लोगों के साथ जा के उनसे बातें करें, या उन्हें बताएँ कि हमें ये हो रहा है। जवाब दें, लेकिन जवाब के लिए ना एक बात याद रखें, हमेशा सही मौके का, सही उसका इंतज़ार करें। क्योंकि देखिए, एक बात याद रखें, अगर अगला बंदा आपके बारे में बातें कर रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वक़्त उसी का रहेगा। आप जो अपनी बातें अपने बारे में झूठ सुन के भी आप बिल्कुल खामोश हैं या सब्र कर रही हैं, तो टाइम आपका भी आएगा। अल्लाह आपको एक मौका देगा, जब सारा खेल आपके हाथ में होगा और अगला बंदा जो है वो बेबस होगा, जो आपके बारे में बातें कर रहा होता है। तो एक वक़्त ऐसा आता है, और यकीन माने, मेरे बारे में जो लोग बातें करते थे ना, तो मेरे पे वो वक़्त आया है कि वो बंदे बेबस होते थे, और मेरे हाथ में भी वक़्त आया है। तो वक़्त आता है यार आपके हाथ में, ठीक है? तो ये मत कहें कि वक़्त नहीं आता, बस सब्र करें और इग्नोर करें। मैं यही कहूँगी, क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं होता। आप किसी झूठे इंसान को कभी भी अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती एक झूठे इंसान के सामने, ये बात याद रखें। आप कभी भी झूठे इंसान के सामने खुद को सही साबित नहीं कर सकती। आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, जितना मर्ज़ी वो कर लें, आप कभी भी खुद को सही साबित नहीं कर पाएँगे झूठे इंसान के सामने। तो ज़िंदगी जो है ना, ये आप जितना लोगों के सामने अपने आप को साफ़ करने की कोशिश करेंगी, अपनी सफाइयाँ पेश करेंगी, उतना लोग आपको नीचे गिराएँगे। लोग उतना आपको थकाएँगे, उतनी आपकी एनर्जी ज़ाया होगी। तो मत सोचा करें, अपने बारे में सोचें, लोगों के बारे में नहीं। लोग बकवास करते हैं, लोगों का काम है बकवास करना। लोगों का काम है जो है आपको नीचा दिखाना। आप उनके उस पे रिएक्ट कर उनके जो है उस अमल को पूरा कर देती हैं, उनके मकसद को पूरा कर देती हैं आप रिएक्ट करके। तो ये है कि लोगों को इग्नोर करना सीखें, लोगों की बातों पे रिएक्ट करना बंद कर दें। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप लोग से जो मैंने स्कूल के बारे में बात की, उसके बारे में अगर आप लोग कुछ बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल भी बता दूँगी। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। और नीचे कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि आज के व्लॉग के बारे में आपकी क्या राय है। और आपको पता है, आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर 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 सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, बाय बाय।